अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज लाई हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो, एक नया आइडिया। तो आज मैं आपके साथ ट्रायंगल एंड राउंड शेप में जो है वो कट्स बनाने का तरीका शेयर करूँगी कि हम उनको कितनी आसानी से जो है वो कट कर सकते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास थी कटिंग हुई जो है वो इस तरह से बुकरम है। ये बाज़ार में इजीली आपको मिल सकती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी कटिंग में भी, जितनी मतलब आपको ज़रूरत हो या आप चाहते हैं, आप पसंद करते हैं, उस हिसाब से आपको बाज़ार से मिल सकती है। तो मेरे पास यहाँ पे जो है ये स्मॉल साइज़ में है, बहुत ज़्यादा जो है चौड़ी नहीं है। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1 इंच के करीब होगी। तो अभी हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये 1 इंच की चौड़ी ही मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है। तो मैं आपको इसके ऊपर जो है वो कटिंग का तरीका बताऊंगी। आप इसको जो है वो चौड़ी पे बुकरम पे भी इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं, इसी तरह से सेम मेथड होगा उसका भी। तो इस तरह से अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बुकरम अपने जो है वो दामन के हिसाब से इसकी जो लेंथ है वो कटिंग कर लूँगी मैं। आप अपनी शर्ट्स के दामन के हिसाब से, अगर आप ये कट्स स्लीव्स पे बनाना चाह रहे हैं तो अपनी स्लीव्स के हिसाब से इसकी जो है वो कटिंग करेंगे। दामन पे चाहते हैं या फिर आप गले पे चाहते हैं तो जिस तरह से जितनी आपको लेंथ की ज़रूरत होगी उतनी करेंगे। इस तरह से इसको हमने जो है सिंपल बस लेंथ करके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी अपने दामन के हिसाब से जो है वो लेंथ करूँगी। तो मुझे यहाँ पे मेरे दामन की लेंथ 21 इंच चाहिए। तो ये देखें जी, मैंने इसकी 21 इंच लेंथ जो ली है वो उस हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे, उसके साथ अलग कर लेंगे इसको जितनी हमें चाहिए। तो अब मैं आपको इसको फोल्डिंग का तरीका बताऊंगी। ये जो स्टेप है ये आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है, इसको आपने मिस नहीं करना, वरना आपके जो है वो कट्स नहीं बनेंगे, आप अपनी बुकरम ज़ाया कर लेंगे। तो ये मेथड आपने जहन में रखना है। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के पॉइंट पे इसको, जो इसकी पहली फोल्डिंग है वो 1.5 इंच इसकी मेजरमेंट ली है। एक साइड जिस तरफ हम फोल्ड करेंगे उसकी ओपो साइड हम इसको दोबारा फोल्ड करेंगे। बार बार आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी को, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। आपने इसके ऊपर इसको जो है वो फोल्ड नहीं करना, इसको वापस उस साइड पे, मतलब कि हमारी एक दफ़ा जो है वो एक साइड बंद होगी और एक दफ़ा एक साइड खुली होगी। तो इस तरह से हम इसकी अपोजिट साइड पे इनको फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से आपने जो है इसकी फोल्डिंग करनी है। ये देखें, एक तरफ से इस तरफ और फिर इधर से वापस इसको उल्टी साइड से उस तरफ कटिंग फोल्ड कर लेना है। इस तरह से 1.5 इंच का जो है मैंने इसका मार्जिन लिया है। तो ध्यान रहे, आपने 1.5 इंच से कम फोल्डिंग नहीं करनी, वरना कट्स बड़े छोटे भी हो सकते हैं। तो इनकी जो साइडें हैं वो बराबर आनी चाहिए, मतलब ये जो सबसे फर्स्ट वाले मैंने फोल्डिंग की है उसी हिसाब से ही हमने इसको दोबारा भी फोल्ड करना है। बड़ा छोटा नहीं करना कोई भी पीस, वरना कट्स भी इस तरह से बड़े छोटे ही बनेंगे, बिल्कुल इक्वल नहीं आएंगे। तो ये देखें जी, मैंने 1.5 इंच के निशान से इसको फोल्ड किया था, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है मेरी, तो बिल्कुल बराबर आई है। इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसके ऊपर जो है वो अपने ट्रायंगल की शेप को जो है वो बनाएंगे। सिर्फ एक पीस पे हमें बनानी पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा बाकी का जो है वो फ़ोल्ड किया हुआ बिल्कुल इजी जो है हमारा वो कटिंग हो जाए। अब हमने 1.5 इंच का जो है हाफ़ चाहिए हमें, इसके हाफ़ पे हम इसको इस तरह से एक निशान लगा देंगे। बिल्कुल उसके हाफ़ में 1.5 इंच का हमने हाफ़ करना है और हाफ़ करके हमने एक निशान लगा लेना है। तो स्केल की मदद से या वैसे आप लाइन ट्रेस सकते हैं जितना बड़ा आपको ट्रायंगल चाहिए। इस वक्त मेरे पास तो ये बुकरम ही छोटी थी, तो ज़्यादा बड़े जो हैं वो ट्रायंगल शेप नहीं बनेगी, जो छोटी बनेगी। तो लेकिन आप जितना चाहते हैं उस हिसाब से आपने हाफ़ के बाद जो नीचे को है कट्स वो उतना ही रखना है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मेरा ज़्यादा ही जो है वो छोटा बनेगा। बना के देखते हैं। इस तरह से जो हमने ये लाइन लगाई है उसको हम उस निशान के साथ मिलाएंगे जो हमने उसके हाफ पे लगाया था। दोनों साइड से इस तरह से लाइन मिला देंगे। नीचे जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन के साथ इसको मिलाएंगे, उसके हाफ को। तो ये देखें जी, ये ट्रायंगल शेप बन गई है, लेकिन ये थोड़ी सी जो है वो छोटी है, तो मुझे यहाँ थोड़ी सी बड़ी चाहिए।
तो हमने ये जो लाइन ड्रॉ की थी इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ को और एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। उस लाइन की हम मेजरमेंट नहीं लेंगे, हम नीचे वाली लाइन से लेंगे। तो जो हमने हाफ़ किया था उसको हम दोबारा से इसके साथ मिलाएंगे इस तरह से। ये देखें जी, दोनों तरफ से हमने उस लाइन ड्रॉ की हुई लाइन के साथ ही इसको मिलाना है, जो पहले कट से उसको नहीं, जो बाद में। ये मैं आपको खोल के दोबारा से दिखा रही हूँ। इसकी फोल्डिंग इस तरह से की हुई है, दोनों तरफ से देख लें। तो इस तरह हमने जो है, ये जब आपका मेथड सही होगा, ये स्टेप आप नहीं भूलोगे, तो आपकी कटिंग बहुत आसान और बहुत ही इजी तरीका है और बहुत इजीली आप इसको बना सकोगे। तो मेन इसका जो पॉइंट है वो यही है कि आपने बुकरम को फोल्ड किस तरीके से किया है। इस तरह से अब हमने जो लाइन ड्रॉ की थी, ट्रायंगल शेप दी थी, उसको हम कट कर देंगे बिल्कुल इस तरह से दोनों साइड से। नीचे से आपने जो है वो बुकरम कट नहीं करनी, वो आपने उतनी ही चौड़ी लेनी है जितनी चौड़ी आप पट्टी चाहते हो। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ी जो है वो पट जाते हैं पट्टी, तो उतनी ही ज़्यादा वो आप बुकरम चौड़ी काट सकते हो। लेकिन मेरे पास तो ये आपको एक आइडिया देना था, इसलिए जो अवेलेबल थी उस पर मैंने बनाया। तो देखें जी, बहुत ही खूबसूरत से कट्स हमारे कटिंग हुए हैं, बिल्कुल इक्वल, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, बहुत प्यारे हैं, बहुत सिंपल है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। देखें जी, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। तो ज़रूर आप ट्राई करें, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है ये। आप भी शेयर करें इसको। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसी तरीके से राउंड शेप जो है उसको किस तरह से हम कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल सेम जो है वो मेथड है कि आप अपने दामन के हिसाब से इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं, इसकी लेंथ लें। और बिल्कुल सेम मेथड है वैसे ही इसको भी मैंने फ़ोल्ड किया है, एक साइड बंद और एक खुली, दोनों तरफ से इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये भी तकरीबन 1.5 इंच ही है। तो इसकी भी हम नीचे से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिस तरह हमने ट्रायंगल में की थी वैसे ही सेम इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर जो हमने अब राउंड शेप देनी है तो वो आप अपने हिसाब से कोई भी बॉटल का ढक्कन या आप किसी भी तरीके से कोई एक्स्ट्रा बुकरम पे जो है वो राउंड शेप दे लें, उस हिसाब से आप उसको वापस ऊपर रख के तो ट्रेस लें। लेकिन मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का हाफ़ करते हुए एक डॉट लगाया है उसके हाफ पे, तो मैं यहाँ से पेंसिल की मदद से इसको राउंड शेप दे दूँगी। आप कोई भी जो है वो किसी भी बोतल वगैरह का कैप यूज़ कर सकते हैं या कोई भी छोटा कैप हो, जितना आप राउंड शेप चाहते हैं। कुछ लोग बड़े कट्स बनवाते हैं, कुछ छोटा भी पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको ट्रेस सकते हैं। इस तरह से जो है मैंने राउंड शेप दे दी है बुकरम की। इस तरह से अब हम इसको जो है वो साइडों से एक्स्ट्रा बुकरम जो है वो कट कर देंगे। ध्यान रहे कि आपने नीचे से बुकरम कट नहीं करनी, वरना आपके कट्स वेस्ट हो जाएंगे या आपके किसी काम नहीं आएंगे। तो आप ये जो स्टेप है इसको अपना जहन नशीन कर लें तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से जो है आप कट्स बना सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुझे ये जो तरीका है वो बहुत बेस्ट लगता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी है, बहुत कम वक्त में इंसान बना सकता है इसको। तो आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखें जी, इस तरह से ये भी मैंने राउंड शेप में कट कर लिए हैं। देखें जी, बहुत ही प्यारे और बहुत ही आसानी से ये मेरे जो है राउंड शेप के कट्स हैं वो भी मैंने कटिंग कर लिए हैं। तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।